अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हमने आज इलस्ट्रेटर टू आफ्टर इफेक्ट्स सीखना है कि हम इलस्ट्रेटर के आर्ट को आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इजीली हम एक अच्छा आर्ट बना के इलस्ट्रेटर में उसको हम इंपोर्ट करते हैं अपने पास आफ्टर इफेक्ट्स में और उसको यूटिलाइज़ करते हैं टू आवर एडवांटेज। तो मैंने एक न्यू फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइल न्यू में आते हैं और एक आप न्यू उसमें, लेकिन मेरे पास ये न्यू वाला विंडो ओपन नहीं हो रहा। तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास आपने वीडियो वाला सिलेक्ट किया हुआ है तो आर्ट बोर्ड वाले बटन पे जब आप जाएंगे ना, ये मेरे पास ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है। हम थोड़ा सा ना इसका साइज़ कम करते हैं, इलस्ट्रेटर का साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो इस पे काम करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होंगे तो उसकी वजह से जिस पे आपने इन चीज़ों को हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। अगर आपका रूलर्स वगैरह आ रहे हैं या आप पर व्यू और जो भी आपके पास डिटेल्स शो रही हुई हैं यहाँ पे आ सकते हैं। इलस्ट्रेटर में आपके पास ये मेन्यू आता है, जो लेफ़्ट साइड पे आपके पास टूल्स हैं और इसमें हमने एक लोगो बनाना है अभी। तो लोगो में हमने, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये हमारे पास सेम फोटोशॉप जैसे मेन्यू है। ये सिलेक्शन टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अगर एक पॉइंट को सिलेक्ट करना हुआ और ये सिर्फ सिलेक्शन टूल है। ये हमारे पास पेन टूल है, शेप्स टूल है, ब्रश टूल है, टेक्स्ट रोटेशन, आई ड्रॉपर और उसके साथ आर्ट बोर्ड वाला अगर आपने कोई और आर्ट बोर्ड बनाना है तो उसके लिए है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट टूल आ रहे हैं। जो आप जिस टूल के साथ काम कर रहे हैं यहाँ की उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही है। अगर आपके पास 2020 से पुराना वर्जन तो मे भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ ना आए और इधर ऊपर वाले मेन्यू से आपके पास कुछ उसमें है और कुछ में नहीं है। यहाँ से हमारे पास कलर्स वगैरह शो हो रहे हैं। अगर आपका शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ से वेव और विंडो और प्रॉपर्टीज़ वगैरह और ये सारे अपने यहाँ पास ऑन कर सकते हैं। लेयर्स हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ हैं, पैटर्न्स हैं, कलर्स हैं, ये सारे हमारे पास आप ऑन कर सकते हैं। ये हमारे पास सीन है। अब मैंने कैसल का एक लोगो बनाना है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं गूगल पे जाता हूँ और मुझे ये वाला जो है ना कैसल, मैंने सर्च किया कैसल आइकन और मुझे ये वाला ये पसंद आ गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब अगर हम इसको कॉपी करते हैं ना, इट्स गुड टू गो, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, इसे हमारे पास आ गया। अब मैं इसको सेव करके डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और फिर ड्रैग करता हूँ। कंपेयर करते हैं कि हमारे पास फाइल साइज़ सेव के बाद कम होता है या नहीं होता है। ये क्यों नहीं क्लिक हो रहा? अच्छा, मैं यहाँ से कंट्रोल ओ प्रेस करके, आई थिंक कंट्रोल होगा अगर हमने कुछ इंपोर्ट करना हो। यस, और ये मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया। इसको मैं ड्रैग करता हूँ अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन में और ये मैं हमारे पास आ गया। तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है। इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं। शिफ्ट आल्ट प्रेस मैंने प्रेस किया ताकि हमारे आर्टबोर्ड के उससे कंट्रोल ज़ीरो आप प्रेस करेंगे तो जो आर्टबोर्ड ने जितना साइज़ लिया होगा, जिस तरह हम आफ्टर इफेक्ट्स में फिट करेंगे, फिट करते हैं उसको स्क्रीन के मुताबिक उस तरह हो जाता है। ये लेयर मेन्यू राइट पे जो शो हो रहा है ये आपके पास ऑलवेज शो होना चाहिए। इसमें हम डिफरेंट काम करेंगे। मैं बाकी लेयर्स को मैं डिलीट कर लेता हूँ। हमारे पास नीचे बटन शो नहीं हो रहे। यस, वो हमने यूज़ कर लिया तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब वो मैंने डिलीट कर लिया है। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, एक एडिटेबल फॉर्मेट में लेके आना है ताकि हम इसके शेप को चेंज कर सकें। तो यहाँ पे आपके पास ये इमेज ट्रेस का ऑप्शन शो हो रहा होगा। रो माउस ऑन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ईजीली नज़र आए। यहाँ मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे अब मैंने इमेज ट्रेस पर ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ। ये आपके पास इमेज ट्रेस में अगर आपके पास कलर्स और वो डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं तो ये आपने मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई करने हैं। हाई फिडेलिटी फ़ोटो अगर उसमें ज़्यादा डिटेल्स हैं, लो फिडेलिटी फ़ोटो अगर 2 to 3 कलर्स यूज़ हुए हैं तो ये 6 कलर्स 16 कलर्स, तो इस तरह शेड्स ऑफ ग्रे। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैक एंड वाइट होता है उसके लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता हूँ। अगर नहीं होता उससे सही तो मैं हाई फिडेलिटी या कुछ और यूज़ करता हूँ। अब जब आपने ये कर लिया तो ये हमारे पास क्लिकेबल नहीं होगा तो मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ। एक्सपैंड करने के बाद हमारे पास ये इस तरह एक ही वो ऑप्शन आ गया। पहले तो इससे हमने क्लिपिंग मास्क हटाना होता है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इससे अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप कर लिया है लेकिन स्टिल हमारे पास ये एडिटेबल नहीं है।
इसमें हमारे पास वो ऑप्शन शो होना चाहिए। नहीं हो रहा। इंडिविजुअल लेयर्स को सिलेक्ट करके हम इसको डिलीट करते हैं। यस, आपने ए प्रेस करना है। ये जो आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल शो हो रहा है, इस पर आपने आ जाना है और जो जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आपने उसको ले आना है। हमें सिर्फ ये वाला डिज़ाइन ही चाहिए और इसको हमने आगे एक्सपेंड करके लोगो बनाना है। अब ये हमारे पास डिज़ाइन आ गया है, लेकिन जो इसमें शेप फिल है हम इसी को यूटिलाइज़ करते हैं। अब इस पर हमने क्या करना है, मैं इसके सर्कल का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जब साइज़ बढ़ाते हैं तो इसके बाकी जो, मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट पे लेके जाता हूँ। यहाँ हमारे पास कोई एक्स्ट्रा आइटम शो हो रहा है, नहीं हो रहा। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैंने हमारे पास ये डार्क एरिया है ना वो फिल हो गया है और मुझे जो वाइट एरिया है ना ये फिल चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि मैं इसके ऊपर कोई भी शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह का। ये ड्रॉ किया है और इसको मैं अब दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और आपने जानना है विंडोज़ और पाथ फाइंडर आपने अपने पास ऑन कर देना। ये आपके पास पाथ फाइंडर शो हो रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये वाला मेन्यू आ जाएगा। अब इसमें ये जो डिवाइड वाला है ना, इससे क्या होता है कि जो ऊपर हमने एक रेक्टेंगल और ड्रॉ किया है वो नीचे वाली शेप के मुताबिक अपने शेप को डिवाइड कर लेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये डिवाइड हो गया। तो जो जो हमें एरियाज़ रिक्वायर्ड हैं, नो दिस इज़ वे टू मच, हम इसको ना थोड़ा सा कम करते हैं, इतना कर लेते हैं। यस, ऑलमोस्ट हेयर एंड यस दिस। तो ये हमने कर दिया। अब इसको मैं डिवाइड पे क्लिक किया है और ये हमारे पास ये भी फिल हो गया है और जो टॉप वाला था वो भी फिल हो गया है, ये सेपरेट हो गया। इसको हम डिलीट कर लेते हैं, वी डू नॉट रिक्वायर दिस। और ये जो एक्स्ट्रा है इसके साथ ये भी डिलीट कर लेते हैं। अब हमारे पास इस तरह की शेप बच गई जो कि हमें रिक्वायर्ड जो हमें शेप थी वो हमारे पास आ गई है। इसमें हमने क्या करना है कि अब डोर जो नीचे है ना वो भी आ गया। अब मैं डोर को भी डिलीट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास इजीली ये शो हो। अब जो हमारे पास ओरिजिनल आइकन था वो ये था और यहाँ पे हमने ये बना दिया, लेकिन आपने इसको ऐसे ही चेंज करना है। आई एम नॉट एन इलस्ट्रेटर, तो मैं इस तरह ही यूटिलाइज़ करके डिफरेंट आर्ट्स जो मुझे चाहिए होता है बेसिक मैंने उसको स्टडी किया हुआ है और उसी तरह ही मैं उसको यूटिलाइज़ करता हूँ टू माई ओन एडवांटेज। और इस तरह हम इसके पाथ को एक्सपेंड करते हैं। शिफ्ट आप पकड़ेंगे तो राइट साइड पे डायरेक्टली जो आपको रिक्वायर्ड एरिया होगा उस तरह एक्सपेंड हो जाएगा। दिस इज़ गुड टू गो। हम ये वाला पॉइंट जो है ना ये प्रेस करते हैं। अगर आपने इंडिविजुअल पॉइंट को क्लिक करना है तो इस पॉइंट को अगर हम डिलीट करेंगे, इंडिविजुअल पॉइंट सेलेक्ट नहीं हुआ, सारे पॉइंट सेलेक्ट होंगे तो ये हमारे पास ऐसे बन गया है। और मैं इसको भी डिलीट करता हूँ एंड इसको भी डिलीट कर लेते हैं। इस वाले पॉइंट को मैं ऊपर ले आता हूँ समवेयर अराउंड हेयर और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ। तो अगर आप कंट्रोल वाई प्रेस करें ना तो आपके पास जो लाइंस है ना वो शो हो रही हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल जे पहले हमारे पास ये लाइन पाथ मीट नहीं कर रहा था, लेकिन अभी हमारे पास ये दोनों पाथ मीट कर रहे हैं, विच इज़ व्हाट वी रिक्वायर। और इसके बाद मैं इस वाले पॉइंट को डिलीट कर लेता हूँ। ये मैंने कंट्रोल वाई प्रेस किया है। अब दोबारा से मैंने कंट्रोल वाई प्रेस किया हुआ है ताकि मैं पहले इसके जो बेसिक शेप है ना वो बना दूं। कंट्रोल आर प्रेस करने के बाद आपके पास रूलर आ जाएंगे। अब इन दोनों को सेम रखने के लिए मैंने रूलर ऐड किया है और इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ। नो दिस इज़ डुप्लिकेटिंग इट, यहाँ से सेलेक्ट करके ऐसे। अब अगेन इसको हटा देते हैं, रूलर को हटाते हैं। रूलर हमारे पास सिलेक्ट नहीं हो रहा, हम कंट्रोल वाई में हैं, फिल करते हैं, रूलर को सिलेक्ट करते हैं। रूलर सिलेक्ट नहीं हो रहा और ना ही रूलर मूव हो रहा है। थिंक रूलर्स, अच्छा हमारे पास ये लॉक था तो हमने अनलॉक किया है इसको। अब मैं दोबारा पॉइंट्स को रिवील करता हूँ। अब ये हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है हमने इसको इसके साथ अटैच करना है।
तो मैंने क्या करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर देना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके दरमियान हमारे पास लाइन फिल हो गई। अब राइट साइड पे देखें ये फिल नहीं हुआ, ये पाथ फिल नहीं। अब इन दोनों को पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये हमारे पास अगेन ज्वाइन हो गए। अब हमें जो रिक्वायर्ड वो है उस पे जाते हैं। हमें रिक्वायर्ड है कि ये शेप थोड़ी सी ऐसी बने, ऑलमोस्ट यस। ये एक स्ट्रेट शेप बने ऐसे, ये मतलब जैसे जहाँ पे जॉइन हो रहा है तो वैसे ही बने। ये हमारे पास आ गया। मैं अगर इस शेप को इस साइड को एक्सपेंड करूँ यहाँ तक और इस वाले को एक्सपेंड करूँ यहाँ तक, फिर क्या बनता है, इस वाले पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैं आप लोगों के सामने ही सारा कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह आइडिया हो कि आप लोगों ने कैसे इस चीज़ को फॉलो अप करना होता है। हाँ, दिस इज़ वे टू मच दैट वी डोंट नीड। और आई थिंक ओरिजिनल जो डिज़ाइन था ना वो ऑलमोस्ट सही है। अगर हम इसमें थोड़ा सा एक चेंज करें तो क्या चेंज कर सकते हैं इसमें, अगर हम इस पॉइंट्स को ऊपर तक ले जाएं, इन पॉइंट को यहाँ तक ले जाएं और अब कंट्रोल वाई प्रेस करें, सो वी हैव अ शेप लाइक दिस। अब इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा अलाइन करते हैं। हमारे पास ये अलाइन नहीं है तो मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया है। अगेन मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे हूँ और वो हर एक पॉइंट के साथ ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। तो आई थिंक दिस विल बी गुड टू गो। इफ़ नॉट वी कैन एक्सपैंड दिस वन अ लिटिल। तो नॉर्मल सिलेक्शन टूल पे मैं आया हूँ और ये हमारे पास इस तरह का बन गया कुछ। तो ये हमारे पास जो हमें शेप ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड थी वो बन गई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लेफ़्ट और राइट में थोड़ा सा इशू है। अब इसके लिए अगर हम गाइड्स यूज़ करते पहले से ही तो हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है, लेकिन हमने गाइड्स यूज़ नहीं किए। इस वाले को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा, नॉट दैट मच के शो होना शुरू हो जाए। अब दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। मैं इसको हाइड कर लेता हूँ इस वाली गाइड को और दोबारा जूम इन करते हैं। अब इसको कोई कलर करते हैं। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और अगेन अपने पाथ फाइंडर में जाना है। ये हमारे पास पाथ फाइंडर ऑन हुआ है। अब ये हमारे पास यूनाइट वाला है तो ये इन दोनों शेप से एक ही शेप बना देगा। अगर आपने इसको बाद में एडिट करना है तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, अगर नहीं करना तो आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मर्ज हो गया और इसका मैं कोई भी यहाँ पे हमारे पास जो ये कलर शो हो रहे हैं, एक स्ट्रोक है और एक फिल है, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं, ये हमारे पास यहाँ उसका विंडो ओपन नहीं हो रहा। लेकिन मुझे इसका साइज़ थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से कोई भी नाइस डार्क रेड स्टाइल में कोई कलर उठाता हूँ, लेकिन हमारे पास इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, ये क्यों? अगर हम अच्छा, इस पे आपने पहले एक वेब कलर अप्लाई करना होता है। ये कभी कभी इंटरनेट से हम जब फाइल्स डाउनलोड करते हैं तो उसमें ये इशू आता है। तो उसके लिए मैं कलर्स में आता हूँ और ये देखें सारा कुछ ही हमारे पास ग्रे एंड उसमें है। तो अब जब मैंने कलर गाइड से कोई एक कलर चूज़ किया है तो ये कलर्स आना शुरू हो गए हमारे पास। और यहाँ से मैं एक स्लाइट रेड कलर का, डार्क रेड कलर का समथिंग थिंक दिस विल डू। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है और जेड प्रेस करके जूम टूल से ड्रैग करते हैं तो हमारे पास ये ड्रैग हो जाता है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा फ्लैग ऐड करते हैं। तो फ्लैग के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले फ्लैग ड्रॉ करते हैं, पेन टूल उठाते हैं और एक छोटा सा फ्लैग हमने ड्रॉ कर लिया। इसको जूम करते हैं और अगेन आपने इसको चेक करना है, एक फुल वो बनाना है। अगर आप ये वाली साइड फिल ना भी करें ना तो भी आपके पास ये एक शेप बन जाएगी, लेकिन उसमें फिर आप बस मतलब
इश्यूज आ सकते हैं। तो ये आपने एक फुल शेप बनानी ज़रूरी है इसमें। और कंट्रोल वाई प्रेस किया मैंने अगेन, और इन दोनों के सेंटर्स को मीट करते हैं ऑलमोस्ट, ये लाइक दैट। और ये आपके पास ये छोटे डॉट शो हो रहे हैं ना, ये वाले, तो आपने ये इसको ग्रैब करना है और थोड़ा सा ले जाना है अपने अंदर, तो ये राउंडनेस इसमें आ जाती है। अब ये राउंडनेस हमारे पास आ गई है। मैं इस साइड को फ्लैग है थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ, और यहाँ पे कोई स्टिक के लिए हम ये एम प्रेस करते हैं, तो आई थिंक यस एम से रेक्टेंगल टूल आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। हम इसके लिए कोई भी फ्लैग का कलर मैंने ग्रीन रखना है, समथिंग लाइक दैट। या फिर हम जाते हैं कलर्स डॉट को पे। तो कलर्स डॉट को से आप अपने लिए कोई भी पैलेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पैलेट से आपका साथ आप काम कर सकते हैं। ये क्यों नहीं शो हो रहा? कलर्स डॉट को गूगल सर्च करते हैं, कलर्स डॉट कॉम होगा। अच्छा कूलर्स है, कलर्स नहीं है। तो उस पे आप कोई भी अपने पास कोई भी अच्छा आपको कलर पैलेट नज़र आता है, ये मैंने इस पर क्लिक किया है, हमारे पास ये शो हो गया, लेकिन मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मैं कोई और सेलेक्ट करता हूँ। ये एक्सप्लोर पे आपने क्लिक करना है, आपका ये कलर शो, तो ये थोड़े से ब्राइट कलर्स मुझे पसंद आ गए। अब इसको मैं मेरे पास स्क्रीनशॉट है, तो मैं शिफ्ट कंट्रोल 4 मैक प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, और मैंने इसको कॉपी कर लिया इमेज को। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अपने पास एज ए कलर पैलेट रख लेता हूँ। अब यहाँ इसको हम सेलेक्ट करते हैं और आई प्रेस करते हैं, ये कलर सूट करेगा फ्लैग को, ये वाला सूट करेगा आई थिंक। और फ्लैग की डंडी के लिए हम ये कोई डार्क कलर, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डार्क हो तो उस पे जाते हैं, और समथिंग लाइक दैट। अब इसको हमने फ्रंट पे लेके आना है, तो कंट्रोल राइट ब्रैकेट से लेयर एक एक ऊपर जाती है, शिफ्ट कंट्रोल राइट ब्रैकेट से टॉप पे चली जाइए, या आपने राइट क्लिक करना होता है और अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट यहाँ पे। तो ये ब्रिंग टू फ्रंट यहाँ पे आपके पास कमांड भी शो हो रहा है, तो उससे भी आप उसको ऊपर लेके आ सकते हैं। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करने से हमारे पास ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप से होगा कि ये एडिटेबल होंगे, लाइक इस तरह जहाँ पे ये एक पाथ बन गया था, लेकिन पाथ नहीं बनेंगे, एक ग्रुप में होंगे। तो ये दोनों इकट्ठे जब एक को सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा सिलेक्ट हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, और इसको हम मूव इजीली कर सकेंगे। अगर आप नहीं करना तो शिफ्ट कंट्रोल जी करें तो वो अनग्रुप हो जाए, उसको लेयर को ग्रुप को आपने पहले सेलेक्ट करना होता। इस पर हम आते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं, जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि यस आई थिंक दिस इज़ गुड। और अब हम जाते हैं इसको, इस पर क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं, तो ये इन सब लेयर्स के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई सर्कल ऐड हो जाए, या हम इस पूरे डिज़ाइन को सर्कल में एक क्लिप में ले आएँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एलिप्स टूल पे आता हूँ, और ये मैं सेलेक्ट किया है, मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। अब जो कट आउट हो रहा है ना, वो ये वाली शेप हो रही है, तो उसको मैं जो हमारे पास इसका फिल कलर है ना, वो मैं क्या करता हूँ, उसको नन करता हूँ, तो फिल हटाता हूँ और उसमें सिर्फ स्ट्रोक ऐड करता हूँ। और स्ट्रोक का कलर हम चूज़ करते हैं कोई से भी, यहाँ पे जो डार्क हमारे पास है, तो आई प्रेस करेंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, आई प्रेस करेंगे और ये आप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन शिफ्ट आई से वो उसको फिल करेगा। अगर सिर्फ आई प्रेस करेंगे तो वो मेन जो फिल कलर होगा उसी को फिल करेगा। यहाँ से स्ट्रोक आप बढ़ा सकते हैं, या आप अपने प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाके यहाँ से भी आप इसका स्ट्रोक कलर बढ़ा सकते हैं। इलस्ट्रेटर इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनिमेशन, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा आइडिया हो। बाद में अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जहाँ पे आपको इलस्ट्रेटर यूज़ करना हो, तो आप उसको इजीली यूज़ कर सकें। अब ये हमारे पास हो गया। अगर ये कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर हो रहा है, अगर इसको हम डार्क ग्रे करें तो क्या होता है? थिंक दिस विल डू। और थोड़ा सा लाइट करते हैं कि ज़्यादा नोटिसेबल ना हो, और
थिंक लाइक दैट। और मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। यस। अब हमने जो हमारे पास ये इस शेप इसी शेप को मैं कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल एफ करता हूँ, तो जो इसकी प्रीवियस पोजीशन थी उधर पेस्ट होगी। अगर हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे तो वो कहीं और प्लेस कर देगा, लेकिन अगर आपने सेम पोजीशन पे पेस्ट करना है इसे को तो कंट्रोल एफ कर देना है। और मैं इसको फिल कर लेता हूँ। अब जब मैंने फिल कर लिया तो मैं निचले वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ और अगेन अपने पाथ फाइंडर उस पर जाता हूँ। विंडोज़ पाथ फाइंडर हमारे पास इधर था लेकिन हमें नज़र नहीं आया। उस पर जाता हूँ और उसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो जब मैं डिवाइड करूँगा, डिवाइड चाहिए हमें, नहीं मुझे डिवाइड शिफ्ट कंट्रोल जी, और हमें चाहिए कि अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इस बिल्डिंग का जो हमारे पास फोर्ट है इसका जो रेस्ट ऑफ द एरिया है वो कट आउट हो जाए और जो दरमियान में है वो रह जाए। यस, समथिंग लाइक दिस। और इसका कलर हमने ये रखना था। ये हो गया। अब जो हमारे पास सर्कल है ना, इसको मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ क्योंकि नीचे हमने टेक्स्ट ऐड करना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पास पॉइंट है ना सिर्फ वहाँ से ही कट हो सकते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये हमारे पास एक पॉइंट है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने न्यू पॉइंट ऐड करना है तो आपने पी प्रेस करके पेन टूल सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर जाना है। और जब आप पास उसका ऑप्शन आ जाएगा, क्या कहते हैं, इसकी पाथ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। और जब ये आपके पेन टूल के साथ ना प्लस का साइन शो होगा ना, तब जाके ये उस पे ऊपर एक कलर ऐड करेगा। मैं इसको फ्रंट पे लेके आता हूँ, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, शिफ्ट कंट्रोल और राइट ब्रैकेट मैंने प्रेस किए तो बिल्कुल फ्रंट पे आ गया। अब अगेन प्रेस करता हूँ और ये देखें जब फ्रंट पे आपके पास आ गया तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ और इस मिडल वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। तो कुछ ये हमें बिल्कुल कॉर्नर पे तो नहीं चाहिए था, ये हम इसको यहाँ पे अगेन मर्ज कर लेंगे। ठीक है। अब शिफ्ट कंट्रोल लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करके दोबारा मैंने इसको बैक में भेज दिया और इसका साइज़ थोड़ा सा कम करते हैं ताकि ये फोर्ट के पीछे चला जाए। यस, समथिंग लाइक दिस। एंड टू मेक इट अ लिटिल मोर इंगेजिंग, अगर हम यहाँ पे इस एरिया को कट कर लें जो हमारे पास, मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ। ये जो डोर है ना ये फुल ओपन हो, लाइक ग्राउंड पे इस कुछ नज़र नहीं आए। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है, पाथ फाइंडर में जाके इस वाले पे क्लिक किया और ये हमारे पास कट आउट हो गया। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। और एक और काम हम कर सकते हैं कि अपने जो आर्ट वर्क है ना हमारा, अगर हम इसको यहाँ तक फिल कर लें ऐसे, और इसको यहाँ तक फिल कर लें और इसका और ये जो हमारे पास फोर्ट का कलर है इन दोनों का कलर सेम कर लें तो ये समथिंग लाइक दिस। तो हमने इस डिज़ाइन से जो हमारे पास ये वाला डिज़ाइन था, कहाँ गया ये डिज़ाइन था, मैंने जो ओरिजिनली रेफरेंस किया है ना वो ये वाला डिज़ाइन था। हमने आलमोस्ट वो वाला डिज़ाइन अचीव किया है। हमारे पास जो मिडल वो है, वो जो फोर्ट है और जो हमारे पास आर्ट वर्क है वो थोड़ा सा छोटा है उसमें, जो हम जिसको मैंने रेफरेंस किया था कि मैंने उस तरह करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि सर्कल को लॉक कर देता हूँ। सर्कल को लॉक करने से हमारे पास, हम सिर्फ फोर्ट के साथ काम करेंगे, तो मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया और कंट्रोल 2 प्रेस किया तो वो सर्कल हमारे पास लॉक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, यहाँ तक लेके आता हूँ और अब एक्सपैंड करते हैं इससे।
इस तरह अपने पॉइंट्स को थोड़ा ट्वीक करना होता है टू योर एडवांटेज, जहाँ जहाँ तक आप कर सकते हैं, और जैसी जैसी आपको शेप या आपकी जो डिज़ाइन आपको जैसी पसंद आता है तो वैसे ही आपने उसको ट्वीक करना है, और रेफरेंस को आपने माइंड में रखना है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट जो रेफरेंस डिज़ाइन था ना इसकी तरह लग रहा है और ना हमारे पास इसकी तरह लगे, क्योंकि ना हमने उसके डिज़ाइन यूज़ किए ना उसका आइडिया यूज़ किया है। तो इस तरह आप अपने काम को थोड़ा बहुत इजी कर सकते हैं और इस तरह से कुछ डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। अब इसके नीचे हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम टेक्स्ट ऐड करते हैं तो ये लोरम एप्सम आपके पास ऐड हो जाएगा, और इसको हम कुछ भी फोर्ट, शाही फोर्ट मैंने नाम दे दिया। और यहाँ पे जो हमारे पास टॉप पे करेक्टर का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं। तो मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, या मैं सिलेक्शन टूल क्लिक करके, अब ये हमारे पास वेक्टर फॉर्मेट में है तो हम जैसे ही इसको एक्सपैंड करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब मैं फ़ॉन्ट पे आता हूँ, करेक्टर पे क्लिक करते हैं और फ़ॉन्ट हम इसका चेंज करते जाते हैं। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे और डाउन एरो प्रेस करते जाएंगे तो वो फ़ॉन्ट्स चेंज होते रह जाएंगे। या आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं और देख सकते हैं साथ साथ में कि आपके पास कौन सा फ़ॉन्ट ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और ये हमारे पास लोगो बन गया। अब इसको हमने आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे इंपोर्ट करना है, एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ। अब जो आपके पास लेयर लॉक थी ना, अगर आपने उसको अनलॉक करना है तो अल्ट कंट्रोल 2 प्रेस करना है तो आपके पास अनलॉक हो जाएगी। या आपने राइट क्लिक, और आई थिंक वीवो लॉक इस तरह से होता है कुछ, मुझे याद नहीं, मुझे शॉर्टकट याद है। तो अगर हम इसको ऐसे करें, मैं स्ट्रोक कलर चेंज कर रहा हूँ, इसका नहीं कर रहा। यस, और जो हमारे पास फ़ॉन्ट का कलर है उसको हम चेंज करते हैं टू दिस, ये तो कुछ ज़्यादा ही रंग बिरंगी बन गया। फ़ॉन्ट का कलर हम लाइट ब्लैक ही रखते हैं फॉर नाउ। और ये भी मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर हम येलो यूज़ करें, दिस इज समथिंग न्यू, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा इसको अलाइन करते हैं अपने ओरिजिनल डिज़ाइन के साथ। ये जो शेप है ना हमारे पास फिल नहीं हुई, जॉइन नहीं हुई, तो मैं इनको जॉइन कर लेता हूँ कंट्रोल जे से। और ये हमारे पास थोड़ा सा इसका इशू बन रहा है। मैं जूम इन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या इशू है। यहाँ का नहीं है, यहाँ का भी नहीं है। चलो आ, इस वाले पॉइंट को डिलीट करते हैं और इस दोनों को जॉइन करते हैं कंट्रोल जे। और यहाँ पे पेन टूल से इसके हैंडल शो करते हैं। और इस वाले को तो हमने वैसे ही रखना है जैसे था, लाइक नो चेंज एट ऑल। और जो दूसरी साइड पे है इसको हम एडजस्ट करते हैं टू दिस पॉइंट, और हैंडल को यहाँ पे ले आते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये भी सही नहीं बना। और अगर हम इस वाले पे पेन टूल से क्लिक करें, अल्ट क्लिक करना है आपने, सिर्फ क्लिक नहीं करना, और आपके पास हैंडल शो हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इस साइड से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फिल हो गए ऐसे। और अगर आपने इसको करना है तो पॉइंट डिलीट हो गया, इस पर मैंने क्लिक करके, इसको क्लिक करके कंट्रोल जे प्रेस करना है। और इस पे पेन टूल से अल्ट क्लिक करना है तो हमारे पास हैंडल शो हो जाएंगे। ड्रैग करके हमारे पास हैंडल से शो होंगे। जो पुराना एंगल बन रहा है उसको हमने नहीं चेंज करना, लाइक इस साइड वाला जो एंगल है, सिर्फ जो दूसरी साइड वाला एंगल है उसको हमने चेंज करना है, तो उसी के हैंडल को ही छेड़ना है। आप दोबारा उसको एक दफ़ा रिलीव करके आपने दोबारा अल्ट क्लिक करना है और फिर उस पर काम करना है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास ऐसे बन गया।
दिस इज़ नाइस टू। तो आपने अब डिज़ाइन को ट्विक करते रहना है और उसमें चेंजेस करते रहने हैं, और जब तक आपको डिज़ायर्ड डिज़ाइन ना मिल जाए। इसमें हमारे पास जो बैकग्राउंड के साथ डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, इसमें छोटा सा स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। Hmm, थोड़ा सा लाइट सा स्ट्रोक ऐड किया है। अब जब जूम आउट करेंगे ना, तो ये देखें, ये फोर्ट हमारे पास थोड़ा सा ऑब्वियस सा हो जाएगा। इसको हम ब्लू कलर का करें, या हम इसको पिंक तो नहीं, ब्लू, ये वाला। तो ये आपके पास डिज़ाइन बन गया। और इस तरह आपने इलस्ट्रेटर के साथ काम करना है। मैंने एक फुल प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। अब जो आपके पास लेयर में है ना, वो आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स में एक लेयर शो होगा, लेकिन जो आपके पास लेयर में नहीं है तो आपके पास लेयर, अब ये सारा कुछ एक लेयर में जब हम इंपोर्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में, तो ये एक ही लेयर में हमारे पास शो होगा। अब हमने डिफरेंट उसको डिफरेंट लेयर में लेके जाना है। आपने इस पर यहाँ पे क्लिक करना है, और ये तीन डॉट्स जो तीन लाइन ऊपर है, इन पे क्लिक करना है और रिलीज टू लेयर्स कर देना है। इसको नीचे ले जाता हूँ, रिलीज टू लेयर्स। अब ये सारे लेयर्स बन गए। अब इन सब को सेलेक्ट करके मैंने इसे बाहर ले जाना है, और जो हमारे पास ओरिजिनल वो था उसको मैंने डिलीट कर दिया है। मैं डिलीट कर लेता हूँ, हाँ। अब जो जो आपको पास, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, मैं इसको सन कह देता हूँ, सन जैसी शेप बन रही है। यहाँ पे ये गोल सर्कल आप क्लिक करेंगे तो वो वाला लेयर सेलेक्ट हो जाएगा आपके पास। यस, ये हमारे पास कलर पैलेट है, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। और ये हमारे पास फ्लैग जो है, तो ये इसका जो डंडी सी है, तो ये इसको हम फ्लैग में ही ले जाते हैं और इसको फ्लैग नेम देते हैं। अगर हमने इसको सेपरेट एनिमेट करना हो, इसको फोर्ट, और ये हमारे पास फोर्ट टेक्स्ट है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम्प्टी लेयर है, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। होप सो, यस। अब जो फोर्ट का वो है वो उसके नीचे ही चला गया, तो यहाँ पे आपने आना है फोर्ट पे, और फोर्ट की उसको ऊपर ले जाना है, तो ये इसके ऊपर आ गया। अगेन जो फोटोशॉप वगैरह में हमारे पास लेयरिंग, टॉप वाली लेयर पहले नज़र आएगी, उसके बाद वाली लेयर दोबारा, उसके बाद वाली, उसके बाद, तो इस तरह वाला ये सिस्टम चलता रहेगा। अब इसको आपने सेव कर देना है। तो मैं जाता हूँ, ये वीक 3 का हमारा फोटो इलस्ट्रेटर वाला कोर्स है, तो मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और नाम दे देता हूँ इलस्ट्रेटर टू आफ्टर इफेक्ट्स, और इसको शाही फोर्ट लोगो, समथिंग लाइक दिस। हमने एक पूरा प्रोजेक्ट इसमें कंप्लीट किया है। अब हम आते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। आफ्टर इफेक्ट्स में आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, या फाइल और इंपोर्ट में जाना है। तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ और मैं अपने फोल्डर में आता हूँ जहाँ पे हमने इसको सेव किया है, और इस पर क्लिक करता हूँ। और ये अब हमारे पास डॉट EPS फाइल, EPS हो आपके पास क्या कहते हैं, AI फाइल हो, SVG फाइल हो, वो सारी एज अ वेक्टर आपके पास इंपोर्ट होंगी। यहाँ पे जिस तरह हमने फोटोशॉप वाले उसमें लेक्चर में डिस्कस किया था, कंपोजिशन, रिटेन, लेयर साइज करना है और इसको ओपन कर देना है। आई थिंक 2 दफ़ा क्लिक किया था, और इस ये हमने क्लिक किया। आई थिंक EPS हमारे पास इस तरह नहीं होगी, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि Shift+Ctrl+S और इलस्ट्रेटर फाइल में सेव करता हूँ। होनी तो चाहिए थी, लेकिन खैर दोबारा से इसको इंपोर्ट करते हैं, Ctrl+Z करते हैं, डबल क्लिक किया है और ये इस पर क्लिक किया है। यहाँ से हमने फुटेज, कंपोजिशन, रिटेन, लेयर साइज़ किया है और इसको ओपन कर दिया है। अब हमारे पास लेयर्स शो होती हैं, यस। तो जो हमने अपने लेयर पे अपनी लेयर पे ऐड किया था, उसी में हमारे पास शो होना शुरू हो गया। मैं बैकग्राउंड को वाइट करता हूँ, Ctrl+K प्रेस किया, कंपोजिशन सेटिंग शो हुई है, और फिट करते हैं इसको। तो उस तरह जो आपके पास आर्टबोर्ड साइज़ होगा ना यहाँ पे, उसी साइज़ का आपके पास कंपोजिशन भी बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, विड्थ है हमारे पास 3000, हाइट है हमारे पास 1500। तो हम Ctrl+K करते हैं 3000 एंड 1500, जो कि हमें चाहिए 1920 बाई 1080, या हम यहाँ से डायरेक्ट
अपना फेवरेट प्रीसेट सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ गया, ये है। ठीक है, अब इन तीनों को सिलेक्ट करना है आपने। न्यू नल ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पे आपने नल ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है। इन तीनों को उसके साथ पेरेंट करना है। अगर आपको इनकी पोजीशनिंग वगैरह सारा कुछ इजीली आपने इसको मूव करना है तो आप शिफ्ट और एरोज़ के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने इसका स्केल वगैरह कम करना है, मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग वहाँ पे एक दफ़ा उसमें क्या कहते हैं, फोटोश जो इलस्ट्रेटर में आपके आर्टबोर्ड है ना, उसको 1920 बाई 1080 में रखें। 1920, सॉरी, यहाँ पे आते हैं 1920। ये मैंने आर्टबोर्ड वाले उस पर क्लिक किया हुआ है, तब जाके हमारे पास ये ऑप्शन हो रहा है। और ये 1080 हो गया, और उसमें मैं एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास आर्टबोर्ड इस तरह हो गया। अब इस पूरे को मैं सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट आल्ट प्रेस किए रखता हूँ, और हमारे पास इनको मैं सेंटर रखता हूँ। ठीक है, और इसको कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं अगर हमारे पास चेंजेस यहाँ पे आती हैं। अब अगर हम ऑलरेडी इसको इंपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन अब हमने इसकी सेटिंग को चेंज किया है, तो ये हमारे पास डिफरेंट उसका शो हो गया। मैं सबको डिलीट करता हूँ और दोबारा से इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ से डिलीट किया है, और इसको फुटेज की नहीं, हमने रिटेन लेयर साइज़ करना है। और ये हमारे पास कंट्रोल के कहते हैं 1920 बाई 1080 जो हमारे पास हमें रिक्वायर्ड वो था, वो बन गया। इसको वाइट करते हैं और ये हमारे पास सारी लेयर्स आ गई। अब अगर यहाँ पे आपने इसको शेप टूल में कन्वर्ट करना है तो राइट क्लिक, क्रिएट शेप फ्रॉम वेक्टर लेयर्स, तो ये आपके पास फ्लैग शेप में कन्वर्ट हो गई है। और इसके कंटेंट में आप आएंगे तो ग्रुप 1 आपके पास फ्लैग है, तो इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं उस तरह जिसने हमने अब की थी। और ये उसकी डंडी है तो उसको हम इस तरह रीनेम करते हैं। और ये आप यहाँ से हाइड करके देख भी सकते हैं कि इस वाली लेयर में क्या है। इस वाली लेयर में कुछ नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे जूम इन करते हैं और ये हमारे पास ये दो उसमें डिफरेंट उसमें आ गया। अब अगर आपने इसको एनिमेट करना है तो इसके किसी भी पॉइंट को पाथ पे आपने एनिमेशन स्टार्ट कर देनी है, और उस तरह आपके पास एनिमेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये था कैसे इंपोर्ट करना है। अब मैं आपको एक मैजिक चीज़ दिखाता हूँ। ये अगर आपके पास एक बड़ी फ़ाइल हो इलस्ट्रेटर की, तो उसमें बहुत ज़्यादा इशूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये फ़ाइल है, मैं एक क्लाइंट के काम था इसमें, तो इसमें कितने ज़्यादा आइकन्स हैं, ये हर एक आइकन में डिफरेंट डिज़ाइंस हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसको अगर आपने इंपोर्ट करना हुआ तो आप इसको कैसे करेंगे? इसके लिए बेस्ट पॉसिबल वे है कि, और आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि इसको एसवीजी में एक्सपोर्ट करके, और या फिर अब इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं ना कि समझ से बाहर हो जाती हैं, और फिर हर ग्रुप में अलग अलग सी डिफरेंट लेयर्स हैं और उसके अंदर अलग डिटेल्स हैं। अब ये सर्च वाले में इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं, अब इसमें ख़ुद 3 लेयर्स हैं। तो इसके लिए है एक टूल ओवरलोड। तो ये आपके पास ओवरलोड शो हो रहा है। ओवरलोड एक पेड प्लगइन है, अगर आप गूगल में जाएं और ओवरलोड सर्च करें। मैं आपको प्लगइन साथ साथ इंट्रोड्यूस करता हूँ। ओवरलोड फॉर आफ्टर इफेक्ट्स बैटल एक्स का प्लगइन है, $45 का है। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा हुआ तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने बाय करना होता है, डाउनलोड का लिंक आता है, वो आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका इलस्ट्रेटर में भी और आफ्टर इफेक्ट्स में भी, यहाँ पे देखें विंडोज़ एक्सटेंशन ओवरलोड हमारे पास आ रहा होगा। इसमें एक मज़े की बात यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी ने फ़ाइल दे दी ना, और इसमें ये डिज़ाइन आपने चेंज करना है, तो इसको आप वापस इलस्ट्रेटर में भेज सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस लेयर पे क्लिक किया है और मैं इसको पुश सिलेक्शन टू AI इस पे क्लिक किया ना, तो ये हमारे पास AI में ये सिलेक्शन आ जानी चाहिए। अगर वो पाथ हुआ तो नहीं, फ्लैग पे क्लिक करते हैं, ये देखें अगर वो एक इमेज फाइल ना हुई, अगर वो हमारे पास जिस तरह हमने इसको शेप फाइल हुई तो वो हमारे पास आ जाएगा। इस तरह अगर हमने इस वाली को डायरेक्टली वहाँ पे एक्सपोर्ट करना है विदाउट
यूजिंग ऑल ऑफ दिस मैथड के उसको अलग अलग लेयर पे डालें और उसको सेट कर लें। कभी कभी 40-45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है। तो आपके पास ये पुश टू आफ्टर इफेक्ट्स का बटन शो हो रहा है। अगर आपने इसको सेपरेट, हर एक शेप को सेपरेट करना है तो वो स्प्लिट भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन है, डिटेक्ट पैरामेट्रिक रेक्टेंगल, और अगर आपने एंकर पॉइंट को सेंटर में करना है तो वो क्लिक कर लें। और अगर आपने लेयर्स एट कॉम सेंटर, अगर इस लेयर को कंपोजिशन के सेंटर में ले रखना है तो भी आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया है, सिलेक्ट किया है और इसको मैंने पुश कर दिया है आफ्टर इफेक्ट्स में। तो ये हमारे पास जनाब डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। ये देखें बहुत स्मॉल साइज़ में, लेकिन ये हमारे पास एक इसमें आइकन आ गया। अब अगर आपने इसमें दोबारा चेंजेस करनी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चेंजेस कर दिए, ये वाली चेंजेस कर दिए, अब दोबारा से हम इसको दोबारा फुटेज में जाएंगे और वहाँ से इंपोर्ट करेंगे, नो। इसके लिए डायरेक्ट हम सिर्फ इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते। इसको सिलेक्ट किया और इसको आपने यहाँ पे देखें एक्सपोर्ट हो गया। तो दिस इज़ रियली हेल्पफुल। इसमें और भी ऑप्शंस हैं। बड़े मज़े का प्लगइन है। मैं जब मिला था तो बहुत टाइम से होता था, लॉटी में हमेशा शेप्स वगैरह का काम हो रहा होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने लोगो एनिमेट करना है। कोई भी अच्छा सा लोगो हम उठाएंगे और उसको एनिमेट करेंगे। So this is it for Illustrator to After Effects, and keep practicing, keep working, and keep posting in the Facebook group. Best of luck and Allah Hafiz.